नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसमें मदार गेट से खिरनी गेट तक जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। सराय सुल्तानी क्षेत्र में दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नगर निगम अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अधिकारियों ने विरोध को दरकिनार करते हुए 15 स्थायी और 10 अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में यातायात और सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने कहा कि भविष्य में भी अतिक्रमण पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की जानकारी संबंधित थानों को भी दे दी गई है। आज का अतिक्रमण हटाओ अभियान, जो कि मदार गेट पुलिस चौकी से लेकर और खिरनी गेट पुलिस चौकी तक चलाया गया है, ये अभियान सहायक नगर आयुक्त महोदय की देखरेख में एवं निर्माण विभाग से सुपरवाइजर हाकिम सिंह और क्षेत्रीय पुलिस के साथ किया गया है। आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा, यह अतिक्रमण हटाओ अभियान माननीय नगर आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदय की इच्छानुसार पूरे अलीगढ़ में प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है शहर के जाम की समस्या को खत्म करना, पानी का जो जलभराव होता है उसको खत्म करना। यही हमारा निवेदन है पूरी जनता से, रोड और नाली से अपने अतिक्रमण को हटाएं ताकि सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जैसे कि सर, आपको देखते हुए सब जने अपनी दुकानों को बंद कर लीजिए और आपके जाने का फिर बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमको बड़ा दुख है इस बात का कि व्यापारी इसी को बोलते हैं कि हमारा साथ दो। हम ये नहीं कहते कि कोई अपना व्यापार बंद करके, अपनी दुकान बंद करके और चला जाए। नहीं, आप हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाइए, जो उचित है हमसे पूछिए कहाँ तक रहना है, क्या रहना है। ये दुकान बंद करने से, व्यापार बंद करने से बात नहीं बनने वाली। व्यापारी भाइयों को इसी तरह हमारा साथ देना होगा। हमारे साथ आएँ और जो दिक्कतें हैं उन्हें वहीं पे ख़त्म करें और अपने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर के रहने वाले किसान दिलशाद ने बताया कि भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जब वह जमीन जोतने जाता है तो उसे धमकाया और मारपीट की जाती है। किसान ने पहले भी संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। मारपीट के मामले में भूमाफिया पहले जेल भी जा चुका है। खेती ही परिवार का एकमात्र सहारा होने के बावजूद भय के कारण किसान अपनी जमीन नहीं जोत पा रहा है, जिससे परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया है। इस मामले की शिकायत किसान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है और अब प्रशासन की ओर से उसे किस तरह की रियायत मिलती है, ये देखना। आपका? मेरा नाम दिलशाद है। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर शाहपुर। थाना कौन सा है? थाना चंडौस। किस समस्या को लेकर आप एसएसपी कार्यालय आए हैं? हमारे खेत ना वो मंदिर जबरदस्ती आके खड़ो है जावे खेत पे, पहले फावड़े से लड़का काट दिया। कब की बात अब है? ये फावड़े से काट दिया 22/9 में। तो अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि हमारो खेत बोवे और हमारो खेत भट्टा में दाब रखो 4 बीघा। कौन लोग हैं वो? इरफान, गुलफान, फुरकान, फरमान। आपने एसएसपी साहब को शिकायत दिया? शिकायत दी, कोई सुनवाई ना हुई अभी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तत्वावधान में कोल तहसील में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल लेखपालों ने फतेहपुर में हुए लेखपाल की आत्महत्या के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि तहसील प्रशासन द्वारा एसआईआर की गणना को लेकर संबंधित लेखपाल को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने शादी से 1 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर प्रदेश भर के लेखपाल आक्रोशित हैं और संबंधित एसडीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही मृतक लेखपाल के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए देने, मुआवजा देने की मांग उठ रही है। प्रदर्शन किया जा रहा किस मांगों को लेकर? आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर समस्त प्रदेश भर में तहसील मुख्यालयों पर 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज की जो ज्वलंत मांग है, यद्यपि हमारा मांग पत्र कई वर्षों से लंबित है, सरकार बार बार आश्वासन देती है
लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। लेकिन अब एक और बड़ी दुर्दांत घटना हुई है। एक हमारे साथी युवा लेखपाल जनपद फतेहपुर में इन अधिकारियों के उत्पीड़न के चलते आत्महत्या करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इस SIR के नाम पर तमाम जो है असहनीय अत्याचार लेखपालों के ऊपर किए जा रहे हैं। समय सीमा का विस्तार नहीं किया जा रहा है। अल्प समय में इतना व्यापक काम दिन रात एक करके हमसे निर्वहन करने के लिए अनुचित दबाव तक डाले जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा एक युवा साथी, जिसकी कि अगले 2 दिन बाद शादी तय थी, वो अपनी जान जो है उसने दे दी, फांसी के फंदे से लटक गया, चला गया। अब हमारी ये मांग है कि जो लोग, जो भी अधिकारी हमारे इस उकसावे के लिए दोषी हैं, उन्हें यथाशीघ्र जो है FIR हो, जेल जाएं और हमारे साथी की आत्मा को न्याय मिले, उत्तर प्रदेश लेखपाल संवर्ग को न्याय मिले, ताकि आगे कभी भविष्य में ऐसा दुस्साहस कोई अधिकारी जो है हमारा शोषण करने का न कर सके। इसी को लेकर हम आज जो है शाम 5 बजे तक काम बंद करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हमको न्याय दें और दोषी अधिकारियों को जेल के अंदर डालें। आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, क्या करेंगे आगे? यदि इतने धरने के बाद भी ये जो है सरकार नहीं चेतती है, अधिकारी नहीं चेतते हैं, तो आगे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का जो भी आह्वान होगा और भी कठोर निर्णय लेने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले जो आदेश आएगा, जो भी कार्यव्रत आएगा, उसके अनुसार आगे रणनीति बनाई जाएगी। आंदोलन आगे लंबा भी किया जा सकता है। पूर्वाशने है, तहसील मंत्री कोल हूँ। आज प्रांतीय नेतृत्व के उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारी तहसील में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे तो हमारी कई सारी मांगें काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अभी हाल में एक बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना हुई है। हमारे फतेहपुर में लेखपाल साथी थे सुधीर कुमार, उनकी 2 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन SIR के कार्य के चलते, जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसके चलते और कम समय में कराने के लिए उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें अपनी स्वयं की शादी के लिए भी छुट्टी नहीं दी जा रही थी। राजस्व निरीक्षक महोदय को सुबह 6:30 बजे उनके घर भेजा गया कि आप जाओ और उन्हें बुला के लाओ। उन्हें उनके कई रिश्तेदार घर में आए हुए थे, उन सबके सामने जलील किया गया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप काम पे नहीं लौटे तो आपको निलंबन कर दिया जाएगा। इसके चलते वो इतने मानसिक तनाव में आ गई कि वो अपनी शादी की सारी चीज़ों को भूल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। क्या मांगे आपकी? आज हम उनकी जो उनके साथ में न्याय होना चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, उसे गोल मोल करके न टाला जाए। दूसरी हमारी मांग है कि वो हमारा लेखपाल साथी अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला सदस्य था, परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवारीजनों के लिए, उनके वृद्ध माता पिता के लिए। अगली मांग हमारी ये है कि उनके परिवार में से कोई किसी व्यक्ति को, उनकी बहन को या परिवार में से किसी सक्षम व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का आगे भरण पोषण कर सकें। और दूसरा, सरकार से हम ये भी निवेदन करेंगे कि जो SIR का प्रोग्राम चल रहा है, इसकी भी समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे कि PLOs के ऊपर, सुपरवाइज़र के ऊपर कार्य का इतना अधिक दबाव ना रहे, जिससे वो इस तरीके के कदम उठाने को मजबूर हो जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शबक रिपोर्ट। अलीगढ़ में परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज के 125वें अवतरण दिवस के अवसर पर शहर में श्री बाबा नीम करौली सेवा मंडल हरिगढ़ द्वारा एक विशाल भंडारे का सफल आयोजन किया गया, जो हितैषी प्रेस वाली गली, होली चौक, सराय हकीम और हरिगढ़ में संपन्न हुआ। दिन भर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा जी को याद करते हुए उनके चित्रपट पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया, जिससे जय गुरुदेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। भंडारे में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रसाद पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। सेवा मंडल के सदस्यों ने आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर मनन उर्फ मन्नू वार्ष्णेय, युगल वार्ष्णेय, आशीष हर्षित वार्ष्णेय सहित कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम मयंक वार्ष्णेय है और आज सरायकी में श्री बाबा नीम करौली महाराज जी का 125वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम प्रसादी का आयोजन रखा गया,
जिसमें सभी भक्तों के सहयोग से इस कार्यक्रम को रखा गया है। किस तरह का उत्साह देखने मिला है भक्तों में, क्या कहेंगे? बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराज जी के जन्मदिन का अवसर मनाने का यहाँ सभी को बड़ा उत्साह है कि उनके भी हाथ में सौभाग्य है कि हम महाराज जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं। कौन कौन मौजूद है? यहाँ सभी भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, जिसमें कि युगल वाजनी, अभिषेक वाजनी, योगेश अग्रवाल, हर्षित वाजनी और क्या नाम है बड़ी और अनंत भक्त सभी शामिल हैं इसमें सभी का सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को रखा गया है, बनाया गया है। भक्तों से किस तरह की अपील की गई है? भक्तों से तो स्वच्छता की अपील की गई है कि आप जिस प्रसादी को पा रहे हैं उस प्रसादी को जो एकत्रित हमने स्थल बनाया है उस स्थल में रखेंगे और सभी उतना ही थाली में लें जितना ही खाएं, क्योंकि जो प्रसादी है वो अन्न है वो व्यर्थ न जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में वक्त है अगली खबर का, जहां अलीगढ़ की कोल तहसील परिसर में कूड़े करकट का विशाल ढेर जमा होने से प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो गई है, जबकि नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को साफ और सुंदर बनाने का दावा करता है। तहसील परिसर के बीचों बीच खुले में पड़ा यह कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कागज और जैविक अपशिष्ट शामिल हैं, न केवल परिसर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर रहा है। आवारा पशुओं के घूमने और दुर्गंध के कारण अधिकारियों और आम जनता दोनों को परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों और तहसील कर्मचारियों ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से तत्काल संज्ञान लेकर कचरा हटाने और परिसर में कूड़ादान की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ये स्थिति नगर निगम के स्वच्छता दावों और वास्तविक जमीन पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बीच बड़े अंतर को स्पष्ट करती है। मेरा नाम भरत सिंह है। ये तहसील स्तर में ही है। सफाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है सामने गंदगी वगैरह पड़ी हुई है और ना ही कोई मतलब नगर निगम की टीम या कोई वैसी टीम होती है उसके थ्रू आज तक जो किसी तरह की कोई सफाई से लेकर स्वच्छता से लेकर नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है ये अब से नहीं है, सालों से है। क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे कि साथ में कि ये गंदगी से जो है बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी होती हैं। सफाई वगैरह नहीं होती यहाँ पर? नहीं, कभी कोई किसी तरह की कोई सफाई नहीं। और तो मेरा तो इतना ही मतलब अनुरोध है कि मतलब इस परिसर में जो तहसील परिसर में इस तरह की गंदगी ना हो और इसकी जो साफ सफाई की जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले, है ना। और साथ में यही है कि मतलब जितना जल्दी साफ सफाई हो जाएगी उतना बेटर रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के जंगलगढ़ी निवासी वसीम ने बताया कि गुलर रोड बिजली घर के संविदा कर्मचारियों के खिलाफ वारंट जारी होने पर दिल्ली गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 बिजली विभाग के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2020 का है, जब वसीम के घर में बिजली चोरी के शक में ये कर्मचारी घुसे थे, लेकिन चोरी नहीं पाई गई। जिसके बाद वसीम ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ NBW वारंट जारी किए थे। गिरफ्तारी के समय मौके पर 2 कर्मचारी पकड़े गए, जबकि 3 कर्मचारी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नाम है तुम्हारा? वसीम, कहाँ के रहने वाले हो आप? जंगलगढ़ी। थाना कौन सा लगता है आपका? अच्छा, ये क्या मामला था बिजली विभाग का? ये 5 साल से NBW चल रही इनके, ये हाई कोर्ट का स्टे लिया थे, तो वो स्टे का हो गया समाप्त। न्यायालय से सीधे में आदेश हो गया गिरफ्तारी का। अच्छा, 5 साल से जो बराबर बची रही ना। तो मामला क्या था पूरा? मामला यह था कि मेरे घर में आए थे, मेरे घर में घुस गए थे, बंद घर में ताला लगे मकान में। मैंने 112 टीम को बुलाया, टीम ने पकड़ा घर में रंगे हाथ। पकड़ने के बाद पुलिस ने अपने साथ थाने लिया, तो थाने लाके पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा मेरा। मैंने CGM से मुकदमा दर्ज कराया था 156(3) में। अच्छा, ये कब की घटना है? ये 2020 की फरवरी की। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ NBW थे और कितनों को पुलिस गिरफ्तार करके लाई है? 5 लोगों के खिलाफ NBW जारी हुई, 2 लोगों को उनको गिरफ्तार कर लाई है। एक का नाम ललित है, एक का नाम गन्ना है। कौन काट? जिसमें से 3 लोग मतलब अभी और बचे हुए हैं, जिसमें से एक राजन सिंह है, यही नाम है, और एक ललित है, एक ललित को तो एक का नाम मुकेश है, एक का नाम सूरजपाल है। क्या चाहते हैं आप? साहब की जेल जाने चाहिए। 5 साल से मुझे बार बार बहुत परेशान कर रही, घर पर आती धमकी देती,
जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उनकी क्या चाहोगे उनकी गिरफ्तारी? साहब इनके ये जेल जाने चाहिए साहब बना कर। जो लोग रह गए गिरफ्तारी के लिए, इनके भी मतलब है ना वो आने चाहिए ना पकड़ा दगड़ी कौन- जो बची। कहाँ का मामला, कौन से बिजली विभाग का, कहाँ पे रही है ये कूलर रोड का मामला है। बिजली विभाग का? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।